नेक्स्ट है जी हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन का इस्तेमाल ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से मुराद है जिसकी शेप एक जैसी है और कटिंग प्लेन जो है उसका 1/4 हिस्सा जो है वो रिमूव कर देता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में देखें जो कटिंग प्लेन है वो आपस में परपेंडिकुलर है, उसने ऑब्जेक्ट का 1/4 हिस्सा जो है वो रिमूव कर दिया है, अलग कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इसका सेक्शनल व्यू देखिए कि हाफ में उसने ये सेक्शनल व्यू है और जो अगर अदर हाफ है वो क्या है उसका एज ए व्यू के तौर पर, फ्रंट व्यू के तौर पर ज़ाहिर हो रहा है। हाफ सेक्शन इज यूज व्हेन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड सेक्शनिंग, यानी अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को अपने सेक्शनिंग की ज़रूरत है तो हम हाफ सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और कटिंग प्लेन लाइन जो है ऑफ ए हाफ सेक्शन रिमूव द 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट। 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट से मुराद है 1/4 हिस्सा जो है वो रिमूव करता है। एडवांटेज ऑफ हाफ सेक्शन इज द सेक्शनल व्यू शो हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सेक्शन, यानी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे हाफ है वो सेक्शनिंग में होगा। ठीक है, सेक्शन में होगा। और अदर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट नॉर्मली अपीयर इन मल्टी व्यू ड्राइंग विदाउट सेक्शन, यानी सेक्शन के बगैर जैसे वो मल्टी व्यू ड्राइंग, मल्टी व्यू से मुराद क्या है कि टॉप, फ्रंट और साइड में जो है वो हाफ जो है बिल्कुल विदाउट सेक्शनिंग ही सेक्शनल व्यू हम ज़ाहिर करेंगे, जैसे नॉर्मली ज़ाहिर होता है व्यू के अंदर वैसे ज़ाहिर होगा। अब यहाँ पे हाफ सेक्शन देखें, ये ऑब्जेक्ट है उसका टॉप व्यू है, इसका फ्रंट व्यू है। जहाँ से हमने काटना था वहाँ पे कटिंग प्लेन लाइन को शो कर दिया और ये साइड डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये वाला हिस्सा हमने अलग कर देना है और ये हिस्सा हमने केप्ट ही नहीं रखना है। अब यहाँ पे देखिए उसने इसका फ्रंट व्यू बनाया है जिसे हम सेक्शनल व्यू कहते हैं। सेक्शन ए के जरिए इसने ध्यान किया कि यहाँ पे ये शो करेगी। यहाँ पे ये जो है ये वाली लाइन आपकी, ये जो कॉर्नर वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ये कॉर्नर वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये जो दो आपके हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये इनविजिबल है। ठीक है, उनका कटा हमने ये वाला हिस्सा है तो यहाँ पे ये वाले दो ये विजिबल हो जाएगा तो हमने इसको विजिबल लाइनों से शो कर दिया और जो कटा हुआ है इसको हमने सेक्शन लाइनों से शो कर दिया। तो यहाँ पे ये सुराख है तो ये हमें वैसे सुराख ही नजर आएगा, होल नजर आएगा। ठीक है, और जबकि ये वाला जो हिस्सा है क्योंकि ये इनविजिबल है तो इसको हमने यहाँ पे नीचे जो है वो डॉटेड लाइनों में दिखा दिया। अब नेक्स्ट इसी तरीके से ये वाली लाइन जो है यहाँ पे क्या है इनविजिबल है तो हमने इसको डॉटेड लाइनों में शो कर दिया और यहाँ पे ये जो लाइन है ये विजिबल है तो हमने इसको विजिबल शो कर दिया। Why do we call this half section? The cutting plane line cut through 1/2 the length, height and width of an object, यानी 1/4 हिस्सा जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का विड्थ वाइज या लेंथ वाइज हम इसको काटते हैं कटिंग प्लेन की मदद से। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है उसने यहाँ पे ये दिखाया तो ये वाला हाफ जो है हाफ कट गया था और हाफ ये यहाँ पे इसने शो करवा दिया। अब ऑफसेट सेक्शन क्या है? ऑफसेट सेक्शन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए, ऑफसेट सेक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फुल सेक्शन या हाफ सेक्शन जैसे उसकी वजाहत ना कर सकें तो हम उसको फुल सेक्शन की मदद से उसकी वजाहत करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में देखें ये उसका टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है और यहाँ पे हमने क्या है कटिंग प्लेन या कटिंग प्लेन की डायरेक्शन को ये सिम्बत को तब्दील कर दिया है। यहाँ से तब्दील करके फिर हमने जो इसको कटिंग प्लेन लाइन को शो किया है, यानी इस लाइन को जो कटिंग प्लेन लाइन को जो है हमने ऑफसेट कर दिया है। ठीक है, इस सुराख की डिटेल को भी दिखाने के लिए अगर अब इसको हम हाफ सेक्शन की तरह या फुल सेक्शन की तरह काट दें तो हम इसकी इंटरनल डिटेल को, सुराख की इंटरनल डिटेल को नहीं दिखा सकते थे। उसके लिए हमने क्या किया, इस कटिंग प्लेन की सिम्बत को चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया और फिर जो है वो उसका नीचे सेक्शनल व्यू। यहाँ पे देखें ये जो बड़ी है ये वाला इसको शो कर रहे हैं, यहाँ से लाइन यहाँ पे ड्रा होंगी, यहाँ से लाइन यहाँ पे ड्रा होंगी। ये वाली लाइन जो है यहाँ से और ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे
जो सबसे ये जो सुराख है ये होल्स ने यहाँ पे कर दिया और ये जो है आपका सुराख यहाँ पे आ गया, तो बाकी ऐसा कटा हुआ है तो उसको हमने सेक्शन लाइनों से शो कर दिया। ठीक है, अब ऑफसेट सेक्शन की तरफ आते हैं। इन सेक्शनिंग थ्रू ए इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट it is often desired to show features that do not lie in a straight line by offsetting या bending the cutting plane। ठीक है, अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट इर्रेगुलर शेप में है, ठीक है, और अगर स्ट्रेट लाइन की सूरत में, ठीक है, वो नहीं शो हो रहा, तो इसके फीचर्स या इंटरनल डिटेल जो है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऑफसेट कर देते हैं या बेंड कर देते हैं, यानी मोड़ देते हैं कटिंग प्लेन को। सच ए सेक्शन इज कॉल्ड ऑफसेट सेक्शन। ये वही है कि अगर इर्रेगुलर है यानी स्ट्रेट लाइन में हम या हाफ सेक्शन या फुल सेक्शन की तरह काट के इसकी इंटरनल डिटेल को नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं, इस जो कटिंग प्लेन है उसके डायरेक्शन को तब्दील कर देते हैं। ठीक है, इसको बैंड कर देते हैं या ऑफसेट कर देते हैं। ठीक है, और ऑफसेट करने के बाद फिर इसका सेक्शन भी बनाते हैं, तो ये ऑफसेट सेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है जी ब्रोकन आउट सेक्शन। अब ब्रोकन आउट सेक्शन का वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थोड़े से हिस्से की यानी कुछ पोर्शन की वजाहत करनी हो किसी ऑब्जेक्ट की, उसकी इंटरनल डिटेल को दिखाने के लिए, तो हम ब्रोकन आउट सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ्टन ओनली ए पार्शियल सेक्शन ऑफ ए व्यू इज नीडेड टू एक्सपोज इंटीरियर शेप सच एज सेक्शन आई लिमिटेड बाय इर्रेगुलर ब्रेक लाइन इज कॉल्ड ए ब्रोकन आउट सेक्शन। ठीक है, और वहाँ पे हम क्या कहते हैं, मतलब ब्रेक लाइन जो है वो रेगुलर ब्रेक लाइन जो है, यहाँ पे इसने ब्रेक लाइन शो की है इसने, यहाँ पे इसका ये फ्रंट व्यू दिखाया गया, फ्रंट के साथ इसका साइड व्यू दिखाया गया। यहाँ पे सिर्फ इसने इतने पोर्शन को काटना है, थोड़े से पोर्शन को काटना है, जहाँ से हमने काटना है वहाँ पे हमने इसकी ब्रेक लाइन को शो कर देना है। ठीक है, और उसके इंटरनल डिटेल को हमें दिखा देना है। अब हमने ये थोड़े से हिस्से की वजाहत करनी है, तो हमने इसको काट के अलहदा कर दिया और वहाँ पे हमने क्या किया, ब्रेक लाइन को शो कर दिया, शॉर्ट ब्रेक लाइन को। अब ये उसका व्यू उसने दिखा दिया है, ये ऊपर वाला सर्कल है, ये उससे सर्कल है, उसके बाद ये वाला सर्कल है, 1 2 3 ये सर्कल है, और इसके अंदर जो ये सुराख है यहाँ पे उसने शो कर दिया है डॉटेड लाइन की सूरत में। ठीक है, टॉप व्यू के अंदर ये फ्रंट व्यू में उसने काट दिया, तो ये क्या होगा, ये डॉटेड लाइनें जो है विजिबल लाइनों में तब्दील होगी। तो यहाँ पे देखें, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इसकी हाइट नहीं है तो इसको शो किया है, और यहाँ से ये लाइनें जो है यहाँ पर ड्रा होंगी, और ये लाइनें आपकी यहाँ पर ड्रा होंगी। एक दूसरी लाइन जो ये वाली है, ये आपका होल सुराख है यहाँ से और यहाँ से। दूसरा ये जो पार्ट है ये यहाँ पे आएगा और यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रोक आउट सेक्शन, यहाँ पे भी डिजाइन करना चाहिए। इसका टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में उसने रेगुलर लाइन यहाँ से काटते हैं, जितना ऐसा काटा वो डॉटेड लाइनें आपकी चेंज हो गई ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर, यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट लाइन शो। और ये जो ये वाला हिस्सा है, ये इसको इस पार्ट इस हिस्से को दिखा रहा है। ठीक है, जबकि ये वाला हिस्सा आपका ये है, यहाँ से ये है, और जो ये सुराख है आपका यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से नीचे जा रहा है। और ये जो है आपका ये वाला हिस्सा दिखा रहा है नीचे का, इसके फ्रंट व्यू में लाइनें खींच रहा है। अगर रिवॉल्व सेक्शन है, तो रिवॉल्व सेक्शन में जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, रिवॉल्व मानी घुमाना, रोटेट करना। Revolve section are made by assuming a plane perpendicular to the central line axis of an object and then revolve the plane 90 degrees about a central line at right angle to the axis। अब रिवॉल्व सेक्शन में वो कहता है कि हम अज्यूम करते हैं कि जो कटिंग प्लेन है, ठीक है, जो कटिंग प्लेन है वो परपेंडिकुलर है इसकी सेंटर लाइन के। जैसे ये सेंटर लाइन है तो आपका ऑब्जेक्ट जो है इसके सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर काटने के बाद हमने उसको क्या करना है, 90 डिग्री पे रोटेट करके उसका व्यू वहीं पे दिखा देना है। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री में उसने रोटेट किया, रोटेट करके उसको दिखा दिया, यहाँ पे 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री पे, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे कटिंग प्लेन, ये कटिंग प्लेन शुरू की उसने कटिंग प्लेन लाइन और वहीं पे 90 डिग्री पे घुमा के उसने
नेक्स्ट फिगर में थोड़ा क्लियर होगा। जैसे ये बीम दिखाया गया है, ठीक है। अब कटिंग प्लेन क्या होगा, इसके जो है वो 90 डिग्री पे गया, 90 डिग्री पे इसने काटा, काटने के बाद उसने 9 एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे था, काटने के बाद हमने 90 डिग्री पे उसको रोटेट कर दिया और वहीं पे व्यू के अंदर इसकी जो है वो सेक्शन लाइन से उसका सेक्शनल व्यू बना दिया। यानी अब यहाँ पे ये जो ये लाइनें हैं आपकी, ये लाइन शो कर रही है, ये लाइन जो है ये लाइन शो कर रही है, ये लाइन यहाँ पे और ये लाइन कर रही है यहाँ पे। जैसे हम देखें जो घर में गार्डर यूज होते हैं उसी की शेप है ये, ठीक है। ये उसका क्या आ जाएगा, इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा और ये उसका साइड व्यू आ जाएगा। अगर रिमूव सेक्शन, अगर रिमूव सेक्शन जो है रिवॉल्व सेक्शन की तरह ही है। इस फिगर को थोड़ा सा देख लेते हैं। रिवॉल्व सेक्शन की तरह ही है रिमूव सेक्शन। अब रिवॉल्व सेक्शन में था कि हमने जो कटिंग प्लेन है वो 90 डिग्री पे, इसके साथ इसकी सेंटर लाइन के साथ कटिंग प्लेन जो है वो 90 डिग्री पे होगा और काटने के बाद हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करके वहीं बना देंगे, ठीक है, व्यू के अंदर ही। जबकि सिमिलरली जो आपका इसका कटिंग प्लेन है वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, और इसको हम व्यू के अंदर नहीं बनाएंगे बल्कि साइड पे, ठीक है, कहीं पे ड्राइंग शीट में जहाँ पे मुनासिब जगह है वहाँ पे सेक्शन ए के नाम से, ये सेक्शन ए के नाम से इसका सेक्शन ए भी बना दिए, सेक्शन बी के नाम से सेक्शन ए भी बना दिए और सी के नाम से यहाँ पे सेक्शन ए भी बना दिए। आमतौर पर आता है कि रिमूव सेक्शन और रिवॉल्व सेक्शन में फ़र्क बयान करें तो रिमूव सेक्शन और रिवॉल्व सेक्शन में फ़र्क यही है कि यहाँ पे जो सेक्शनल व्यू है वो हम साइड पे जहाँ पे स्पेस मिलती है, ठीक है, आउटसाइड द व्यू वहाँ बनाते हैं। जबकि जो रिवॉल्व सेक्शन के अंदर है तो हम वहीं पे जो है वो इसको ड्रा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यहीं पे ड्रा कर दिए, ठीक है, यहाँ पे उसने देखें यहाँ वहीं पे ड्रा कर दिए, वहीं पे इसको 90 डिग्री पे रोटेट करके ड्रा कर दिए। Broken out section are similar to revolved section except they are removed from the view के उसको हम remove करते हैं from the view में से, and the cutting plane line is placed where the object या where the section is taken। यहाँ पे cutting plane line पर वहाँ पे लगाते हैं जहाँ से हमने काटना होगा। and remove section are not generally placed in direct alignment with the cutting plane, यानी वो cutting plane के साथ ही हम नहीं बनाते, वही हम अलग आउटसाइड आर प्लेस्ड इन दी सराउंडिंग एरिया एज शो इन फिगर नंबर 12 वो इसी की बात कर रहा है कि हम आउटसाइड कहीं पे हम उसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एंड द कटिंग प्लेन लाइन इज लेबल्ड विद लेटर सच एज सेक्शन ए फॉर फर्स्ट रिमूव सेक्शन के लिए एंड बी फॉर सेकंड रिमूव सेक्शन, और इसी बात कर रहा है जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी जो है इसको शो करता है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी सेक्शन। अब ऑक्सिलरी सेक्शन दैट अपीयर इन ऑक्सिलरी व्यू इज नोन एज ऑक्सिलरी सेक्शन। ऑक्सिलरी सेक्शन आर जनरली प्रोजेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द व्यू ऑफ द कटिंग प्लेन। ऑक्सिलरी व्यू क्या है सबसे पहले और ऑक्सिलरी सेक्शन बाद में। अब यहाँ पे देखें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो तिरछा हिस्सा है, ठीक है, जो हम ये फ्रंट व्यू है उसका, तो यहाँ पे भी ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कटिंग प्लेन लाइन शो की है, ठीक है, तो यहाँ से हमने काट दिया। अब काटने के बाद ये वाला हिस्सा हमने पार्ट उसने ये यहाँ पे दिखा दिया इसका सेक्शनल व्यू, ये कैसा नजर आ रहा है कि यहाँ से लाइन हमने ऐसे ड्रा की, ये सेंटर लाइन है इसकी, और यहाँ पे क्योंकि होल है तो ये यहाँ पे ऊपर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है आपका ये ऐसे नजर आएगा और ये वाला पार्ट आपका ये नजर आ रहा है, इसने ऐसे तिरछा कर दिया और यहाँ से सेक्शन ये उसका कटा हुआ है तो उसको सेक्शन लाइन से शो कर दिया। अब नेक्स्ट जो ये फिगर है ये तिरछा हिस्सा है जो हमें टॉप व्यू या फ्रंट व्यू में नजर नहीं आ रहा, तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं ऑक्सिलरी व्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी व्यू में यहाँ पे उसने ये कटिंग प्लेन की मदद से ये हिस्सा काट दिया। अब काटने के बाद यहाँ पे इसका सेक्शनल व्यू बना दिया। अब यहाँ पे देखें
ये 2 लाइनें, यहाँ पे ये 2 लाइनें शो कीजिए। उसके बाद ये वाला हिस्सा है, ये वाला और ये वाला, ये यहाँ पे शो कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट जो ये वाला हिस्सा है तो ये यहाँ पे इसने शो कर दिया। जो बड़ा डॉटेड वाला हिस्सा है उसने यहाँ पे ये शो कर दिया। ठीक है, और नीचे क्योंकि ये हिडन था पार्ट हिस्सा, उसने यहाँ पे हिस्सा इसको यहाँ पे होल है, सुराख है। ठीक है, तो यहाँ पे शो कर दिया। ये उसका क्या है, ऑक्सिलरी व्यू है, जो हम फ्रंट और टॉप व्यू में नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं इसका तिरछा व्यू बनाते हैं, जिसे हम ब्लीक की तरह 45 डिग्री पे खींचते हैं लाइनें और उसका व्यू बनाते हैं। और सेक्शनल व्यू जो है, अब यहाँ पे वही कहता है, सेक्शन दैट अपीयर इन ऑक्सिलरी व्यू इज नोन एज ऑक्सिलरी सेक्शन। जो ऑक्सिलरी व्यू है उसी में इसका सेक्शनल व्यू बना देते हैं। पार्ट नॉट सेक्शन, वो इससे जिसको हम सेक्शनिंग नहीं करते, सेक्शनल व्यू नहीं बनाते, वो शाफ्ट, बेरिंग आपको पता होगा, रूलर बेरिंग है या बाल बेरिंग है, गियर है, गियर टीथ है, नट एंड बोल्ट है, रिवर्स है, ठीक है, रिब्स है, ठीक है, वॉशर्स हैं, कीज एंड पिन्स एंड स्प्रिंग है, उनके हम क्या कहते हैं सेक्शनल व्यू जो है वो नहीं बनाते हैं, इसको काटते नहीं, वैसे सिंपल से हैं, इसके अंदर डिटेल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती दिखाने की, तो हम इसको क्या करते हैं सेक्शनिंग नहीं करते, काटते नहीं। आगे जी कन्वेंशनल ब्रेक्स। कन्वेंशनल ब्रेक का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? Conventional brake can be used when a long object of a constant shape throughout its length required shortening to fit on a sheet for creating a partial view। पहले हम इसको ड्राइंग को देख लेते हैं, फिर इसमें ब्रेक लाइन शो की है। अब यहाँ पे देखें, अगर एक आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिमिलर शेप में है थ्रू आउट इस लेंथ के, पूरी लेंथ के अंदर जो है उसकी जो शेप है वो सिमिलर है, ठीक है, बजाय कि हम उसको शीट के ऊपर सारा ही बनाएं, हम क्या करते हैं उसका कुछ पोर्शन ही बना देते हैं और उसकी टोटल डायमेंशन को यहाँ पे शो कर देते हैं। ये साइन क्या है कि हमने इसको काट दिया है, डायमेंशन ब्रेक है, ये कटा हुआ हिस्सा, इसकी टोटल 276 लेंथ है, लेकिन हमने इसको शॉर्ट करके जो है वो दिखा दिया है। तो जहाँ से कटा हुआ उसको हमने ब्रेक लाइन से शो कर देना है। अगर तो ये छोटा साइज है तो इसमें शॉर्ट ब्रेक, अगर बड़ा साइज है तो हम लॉन्ग ब्रेक के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये सर्कुलर है तो हम इसको ऐसे ज़ाहिर करेंगे, अगर पाइप है तो हम इसको ऐसे ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। अब नीचे पीछे बढ़ते हैं। Conventional brakes can be used when a long object है, लंबा ऑब्जेक्ट है, of constant shape यानी इक्वल है, सिमिलर शेप है throughout its length, पूरी लेंथ के अंदर required shortening यानी इसको हमने छोटा करना है to fit on a sheet के, वो शीट के ऊपर या पेपर के ऊपर पूरा आ जाए, या फॉर क्रिएटिंग पार्शियल व्यू या छोटा थोड़ा सा व्यू बनाना है उसका क्रिएट करना, क्रिएटिंग बनाने के लिए। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेंशन, हम जो उसकी एक्चुअल लेंथ है उसी को हम जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। बट ए पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव, हम उसका पोर्शन जो है वो अलग कर देंगे। यहाँ पे मैंने दिखाया नीचे, यहाँ पे ये एक्चुअली लेंथ हम शो करेंगे उसकी, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे डायमेंशनल ब्रेक जो है वो शो कर देंगे। These brakes can be used for efficiently to save space on a sheet। अगर हम स्पेस को जो है वो बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं एफिशिएंटली, तो हम क्या करते हैं डायमेंशनल ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट हमने उसकी शेप को ही दिखाना है, अगर तो सिमिलर शेप है तो हम बजाय पूरी शीट के ऊपर उसको ड्रा करें, ठीक है, हम उसको शॉर्ट करके यहाँ पर ड्रा कर देते हैं ताकि जो है वो स्पेस जो है वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग के लिए रहता है। ओके जी, यहाँ तक था आपका लेक्चर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।